जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब ना अगर मैं इनकी बात को सिर्फ मंजर कशी में लाऊं ना या तसव्वुर में लाऊं, इमेजिन करूं कि उन्होंने कोई अमल किया, आमिर साहब ने, इनके चाचा और आमिर साहब ने मिलकर, आमिर साहब ने कोई अमल किया, वहां से कोई जानवर निकला या मखलूक निकली जो गई उन कब्रों में या उसी में निकली, इन्होंने क्या किया, उसको जिंदा जलाया, जिसकी वजह से पूरे घर में आग है। उनको क्या लग रहा था कि इसको हम जला देंगे, यही शायद रखवाली पे है या यही रुकावट है हमारे मंजिल के बीच में, तो हमारा मामला ठीक हो जाएगा। सर, इनके चाचा का हाल आपने सुना है, क्या बताया उन्होंने, गामिन साहब का भी हाल सुना है आपने, क्या बताया। अब इनकी ये जगह इनके बड़ों की, जो लोगों के लिए सफर का भी इस्तेमाल होती, बीच में दुआएं मिलती, शॉर्टकट मिलता, वॉशरूम्स तक इन्होंने बनाए थे, लोग आते, लेबर आती है, अपनी काम कर देते, दुआएं देते। अब उस चक्कर में यहाँ आना जाना ही छोड़ दिया गया, इस रास्ते का इस्तेमाल ही बंद हो गया। गलती किसकी? इंसानों की यार। मैं तो आपकी वो घर की जो जली हुई सोच के परेशान हो गया यार, सोच के यार। सांस लेना मुश्किल था वहाँ पे, हाँ, उधर ठहरना बड़ा मुश्किल था, बहुत, जैसे कहते हैं ना कि वजनी जगह, बेइंतहा वजनी जगह। आगे देखें, हम सुनकर के आए थे, ये तो मामला ही कुछ और है। मैं हैरान हो गया था कि यार ये हो क्या रहा है। आप नोट कर रहे हैं कि क्या दुनिया है यार ये पैरानॉर्मल की। यार मतलब मालूमात तो रुकी नहीं रही है ना, हर जगह हर वक्त नहीं जाती है। हर इल्म अपने अंदर एक समंदर रखता है जी, और एग्जिस्ट करते हैं। मैं देख रहा था यार, अभी एक वीडियो आई मेरे पास, उसमें दुनिया में फिर 9 प्लेनेट, 9 से फिर एक गैलेक्सी। शाज भाई, हाँ, वो स्केल दिखाया पूरा ना यार, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब शान है रब की। अल्लाहू अकबर सर, ऐसी हजारों, मतलब काउंटलेस गैलेक्सीज के बाद वो पूरा क्लस्टर्स हैं, पत्नी क्या क्या जाके बाद वो फिर वो एक पॉइंट बन जाता है, एक डॉट बन जाता है। वो है ना, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां खुदाई शुरू होती है। तो वैसे ही जी, मैं समझता हूँ इस बात को कि हर इल्म अपने अंदर एक समंदर रखता है, और जब तक इंसान ना जान पाए, ना समझ पाए ना, तब तक ना कम से कम ये कहना चाहिए कि यार हमें नहीं पता। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ ना लोकेशन पे जाके कि बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब बाकी है। जब ये शूट आई थी ना, जब हमने करना शुरू किया तो दरख्त तो देख के हम वो परेशान थे, अरे क्या चीज़ देख ली, क्या चीज़ मसला है। लेकिन जब ये अंदर का एरिया देखा ना, जैसे जला हुआ, ये एक अलग फिनोमेना था उससे जुड़ा हुआ। मतलब ये तो सपोज ही नहीं था, मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि अंदर इस तरह की कहानी जुड़ी हुई होगी। ये तो एक फैमिली मेंबर है, हाँ, बहुत यंग। अगर मैं इनकी एज ग्रुप बड़ा किसी सीनियर से मिलता ना, मुझे पता नहीं और क्या बताते। ये बात भी है, क्या देखा होता उन्होंने। हमने एक लंबा बकरा देखा, बकरा नुमा कह रहे हैं। हमने एक अजीब सा बिल्ला देखा जो इतना मीठा खा रहा है। हमने कुत्ता देखा जो नहीं खा के पास से गुजर गया। आमिर साहब और उनके चाचा ने एक जानवर देखा, अब वो सांप था कोई और जानवर था, श्योर नहीं हूं मैं, लेकिन उन्होंने देखा और उसको जलाने के लिए पूरे घर को जला दिया। सज्जाद, अभी हमारा पुराना भी एक्सपीरियंस हुआ, सांप की जो शक्ल हमें मिली थी, फिर एक बंदा मिला, और सांप के बारे में भी है कि वो जिन्नातों में से होते हैं। तो ये जिन्नात जला दिए, जिन्नात का बच्चा जला दिया। कोई मुकाबला कह रहे हैं जी, कोई वही बेहतर जानते हैं, लेकिन हमें क्या सबक मिला कि भुगता होना। फिर मैंने वहां कहा कि यार, और खजाना क्या हो कि आज के दौर में आपके पास इतनी जमीन है, इतनी जगह है, अपनी जगह है, मतलब सही कह रहे हैं। जिनके पास नहीं है अपनी, उनसे पूछे ना, किरायों पर रह रहे हैं जो, उनसे पता करें ना। लेकिन वो क्या बात कह लूं, लालच के बारे में जी, कि वो सुना है ना कि बुरी बला है, तो वो वाकई एक बला है जो आपको चिपक जाती है ना। वो कोई बीमारी आदत नहीं है, वो वाकई एक बला है। अल्लाह पाक महफूज रखे। बीमारी तो सही हो जाती है ना दवा से, लालच थोड़ी खत्म होती है। अल्लाह पाक महफूज रखे। कहते हैं कब्र की मिट्टी भरेगी उसको, तो अपने अंदर झांकते रहना चाहिए। ये सारी आप समझ लें, बंदा नसीहत हासिल करता है इस चीज से। बचपन से सुनते हुए आ रहे, देखा भी है लालच का बुरा अंजाम, लालच बुरा है। सही कह रहे हैं। बड़े बड़े जी उसमें जो है ना, सबक आमेज वाकयात हमारे लिए हिस्ट्री में देखें क्या क्या वाकयात, और ये अभी भी आपके सामने। आगे देखें सर, जैसा लग रहा है जैसे किसी ने पंजे मारे, हाथों से ऐसे ऐसे किए,
और ये पूरी छत पे है सर। वो तो चीज़ नॉर्मल नहीं है। अगर कोई इंसान है या किसी चीज़ को अंदर कैद करके जला दी गया है और अगर वो अपनी असल शक्ल में आई है, वही कैसे निशान मार सकती है ऊपर? यार एक ख्याल मुझे ये आता है कि जब इंसान या तो तकलीफ में हो बहुत, या शायद ऐसा तो नहीं कि जब वो जल रहा हो या जब उस पर ये कैफियत हो तब उसने ये निशान छतों पर जो है ना मारा। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में जो वाकया है जो मैंने SSD में भी शेयर किया था, हमारे दोस्त हैं आसिफ भाई, उनकी वालदा फेडरल भी एरिया में उनका पुराना घर और वो यहाँ जौहर में, तो सामान पुराने घर में रह जाता है ना, नए घर में शिफ्ट हो जाते तो पुराना सामान आप रहने देते हैं कि जब जरूरत होगी ले लेंगे। तो दिन के वक्त दिन दिहाड़े उनकी वालदा गई हैं फेडरल एरिया वाले अपने घर में कि कुछ सामान निकालना था उनको। दोनों बेटे उनके घरों में शिफ्ट थे, लेकिन दिन में मैं अपने घर में दाखिल हुई, एक पुराना दरख्त था उनके घर में पुराना सा। उन्होंने जैसे ही ड्राइंग रूम या टीवी लॉन्च या अपने हॉल का दरवाजा खोला, सामने क्या देखे, काले रंग की मखलूक खड़ी हुई सहन में, और उसका सर जो है ना वो दीवार से टकरा रहा था छत, और वो अपने सर को ना ऐसे ऐसे रगड़ रहा था ऊपर, आंखें लाल सुर्ख थी और वो अपने मुंह को ना छत पर रगड़ रहा था ऐसे ऐसे करके। वो देख के बेहोश हो गई हैं, ये लोग पता करके छोटा भाई बड़े से, बड़ा भाई छोटे से, अम्मी किधर है। सुबह से लेकर शाम हो गई, उनको पहुंचे तो वहाँ बेहोश पड़ी थी, उनको लेके अस्पताल है। तो ये मेरे अपने अजीज हैं, उनकी वालदा का वाक़या मैंने आपको बताया, तो मैंने वहाँ भी शेयर किया था कि जब मैंने ये देखा ना तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने ना अपने हाथों से या चीज़ों से ये उंगलियों के निशान थे आगे। आपने प्रोग्राम में SSD में देखे होंगे, बाकायदा 5-5 उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने ऐसे गोल ये आप छत पे देखें, पूरी छत भरी हुई थी। अब इसका क्या तुक बनता है वहाँ पर? हाँ, इन पंजों को, इन उंगलियों को छत पे क्या तुक बनता है? कौन बनाएगा? क्यों बनाएगा? कोई आएगा क्यों उसके अंदर? इतनी बर्बाद जगह के अंदर घुसेगा क्यों? और वो तो इतनी जहरीली होती है फेफड़े यार, वो तो कह रहा हूँ केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल याद आ गया यार, पंजन स्मेल वाला होती थी इसमें ना, यहाँ लगती है जाके हलक में। ये माहौल था अंदर का। ये दिखाया जी मैंने आपको, और इसका कोई रिस्पांस नहीं है, कोई भाग नहीं रहा है, कोई माशाअल्लाह अल्लाह कितने करीब आ गए उनके। मतलब यार हम तो अगर यहाँ पे 5 किलो भी लाते कम पड़ती मिठाई सोहेल भाई, मेरे ख्याल और जिस तरह ये खा रहा है मुझे तो लगता है शायद ये अकेला ही खा जाता है इतनी। इसमें खजाना है, ये हमें ये यहाँ एक वाक्य से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, कितने वाक्यात किस बात करें। एक चीज रह गई, एक सॉलिड प्रूफ, वेरी सॉलिड प्रूफ जो मैं आपको भेजता हूँ। आपने ऑर्ब का नाम सुना होगा, आपने हेवले का नाम सुना होगा, जिनको हम 2008 में ना बड़ी तरजीह देते थे। इसके लिए हमने स्नैपशॉट कैमरा रखा हुआ था कि जो पैरानॉर्मल पे रिसर्च करते हैं, जो सोसाइटी है दुनिया में, उनके लिए बहुत बड़ा सबूत माना जाता है कि आपकी तस्वीर में कोई ऑर्ब रिकॉर्ड हो जाए, फिर उस ऑर्ब में कुछ फेस बन जाए। मैं आपको मूविंग ऑर्ब रिकॉर्ड कर दिखा रहा हूँ जो बहुत दूर से हमारी तरफ आया, आपको दिखा रहा हूँ। अंधेरे में से आपके पीछे आया, अंधेरे में चल रहा था यार वो। ये देखिएगा भाई, ये बिल्ला ने खा, ये स्लो करके देख रहे हैं आप, बहुत सॉलिड, बहुत स्लो करके देख रहे हैं आप, ये देखिए यार ये अंधेरे में ट्रेवल कर रहा था। मुझे पता है कब आया था, जब बिल्ला गायब हुआ था ना। अच्छा, जब बिल्ला पीछे दरख्त के गया था ना, तो ये चीज वो वहां से यूं घूमी और ये घूम के हमारी तरफ आई और हमारे पास से यूं गई। जब वो बकरीनुमा मखलूक हमारी गाड़ी के पीछे खड़ी हुई है ना, ये वहां भी है, आपको दिखाता हूं। ये देखिए स्लो किया मैंने, और कुछ नहीं जानना। बहुत सुपर स्पीड से निकला ये, और कुछ नहीं जानना। ये स्लो किया मैंने, ये देखिए आया ना सर। हाँ, ये सुपर स्पीड से गया ये वो मखलूक और ये वो ऑर्ब आपके सामने है। गौर से देखें,
तसल्ली से देखें, बार बार देखें। और ये तो वो था जो मुझे लगा, ये तो वो था जो हमने एक्सपीरियंस किया हमारे तजुर्बे के मुताबिक। और ये करने वाला काम है नहीं, ना कभी सोचा था, ना कर सकते थे, ये सब करवाया जा रहा है। एक एक चीज़, एक एक बात आपके सामने है। और मुझे अंदाज़ा है कि ये लोग बड़ा इस पे बात भी होगी, क्योंकि जिन्होंने प्रोग्राम देख लिया वो तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे यहाँ पर। और ये जी हमारा तजुर्बा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तरफ से जो अब तक आया फीडबैक, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत अप्रिशिएट किया गया, पसंद किया गया इस दरख्त की जगह को, इस दरख्त को, हमारा वहाँ पर जाना, इस ठंड में हमारे काम को भी अप्रिशिएट किया गया, सही बेहतरीन, इस मौसम में भी। तो बस ये होता है कि जब आप लोग फील कर लेते हैं ना, जो अगर हम हमारी कोशिश को, तो बस समझ लें कि वो पास हो जाती है। जो दुआएं आती हैं लोगों की तरफ से ना, जो इतने प्यारे प्यारे अल्फाजों में ना, बस वो खून बढ़ा देती हैं। ये आपके सामने है, ये करने वाला काम है। कोई क्या कोई हो सकता है ये 12-12 घंटे हम खाना नहीं खा पाते हैं इस काम की, आपकी चीज़ों के लिए ना, लेकिन ये बस कोशिश करते हैं आप लोगों को कुछ नई चीज़ दे सकें। बस ये सब करवाया जा रहा है जी। मैं बार बार कहता हूँ कि इस बात में कोई शक नहीं कि ये खास नजर इनायत, खास दुआ, खास करम था, है, रहेगा। और बस हमारी भी ये कोशिश होती है कि जहाँ जाना पड़े, जहाँ जाना पड़े जाएं, और जो समझ सकें, सीख सकें। अब इसके अंदर कितने असबाब हैं, इस एक प्रोग्राम में, इस एक वीडियो में यार कितने असबाब हैं कि जो बात सिर्फ सुनी थी वो सामने आ रही है। जिस जगह पर अपनी आप गाड़ी ले जाते हो, मैं बैठा हुआ, मैं खुद सोच रहा था कि सेम कंडीशन है कि अगर मैं लेके जाने का सोच सकता हूँ क्या, मैंने कहा चुप हो गया कि मुमकिन नहीं है कि मतलब कि इतनी वीरानों में वापसी का रास्ता 1 घंटे तक ना मिले, ना जीपीएस काम कर रहा हो, फिर से मेमोरी पे आप चल रहे हो यार। बस जी ऐसे पागल नहीं मिलेंगे ऐसे पागल नहीं मिलेंगे। बहरहाल जी ये सब आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र अल्लाह का। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी की इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।